उस बुक्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये हमारे स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा जो 121 पदों की जो भर्ती के रिगार्डिंग ये बुक्स आई है, और आप देख सकते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र ये जारी किया गया है। स्कूल व्याख्याता अन्य विशेष शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। साथ में 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, 700 प्लस PYQ प्रश्न भी हैं, और इसके जो लेखक है वो है राकेश लिम्बा जी। ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भाग ब जारी किया है। आप इस बुक्स को आराम से देखिए। इसका फ्रंट जो पेज है, उसके बाद देखिए आप SS पब्लिकेशन लिम्बा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, और साथ ही इसका तो आप पायल बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं, जो कि हमारे टोंक फाटक बरकत नगर में है। आप जरूर जाइए और पायल बुक स्टोर से इस बुक्स को खरीदिए। साथ ही लेखक की कलम से इसके बारे में लिखा गया है। ये बुक्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए बेस्ट साबित होने वाली है। साथ ही इस बुक्स में उन्होंने सहयोग किया है वो है हमारे परम पूज्य माता पिता श्रीमती माया देवी जी, श्री काशीराम जी लिम्बा, और इसमें विशेष जो सहयोग रहा है सुरेंद्र लिम्बा जी, राकेश पूनिया जी तारानगर, और लोकेश कुमार प्रजापति जी टॉप, उनके द्वारा इस बुक्स का विशेष आभार रहा है। चलो उसके बाद इस बुक्स में क्या क्या विषय वस्तु ऐड की गई है आप देख सकते हैं। इसमें लगभग कुल जो टॉपिक है फर्स्ट 1 से लेकर के लगभग 41 अध्याय इसमें दिए गए हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि पहला टॉपिक विशेष शिक्षा परिचय से जुड़ा है, दूसरा दिव्यांगजन आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन हस्तक्षेप से जुड़ा है, तीसरा विशेष शिक्षा की संविधिक परिसंरचना से जुड़ा है, अध्याय 4 भी इसमें जोड़ा गया है, जो आप देख सकते हैं विशेष शिक्षा की राष्ट्रीय नीतियां एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियां, प्रतिबद्धताएं, पुनर्वास से संबंधित। अध्याय 6 आपका एलिम्को है, अध्याय 7 DEPWD से जुड़ा है, इसमें विशेष शिक्षा की योजनाएं हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका जो एक टॉपिक था UDID और ADIP स्कीम, वो भी इसमें जोड़ी है। बहुत बहुत अच्छा किया है राकेश लिम्बा जी ने कि इनको एक व्यवस्थित तरीके से इस फर्स्ट ग्रेड बुक्स को उन्होंने अध्याय के रूप में बना करके यहाँ पर आप युवाओं के लिए उन्होंने एक बुक निकाली है। और भारतीय ब्रेल विषय विकास का भी जोड़ा गया है। आरपी 1992 भारतीय पुनर्वास परिषद RCI एक्ट, RPWD PWD एक्ट 1995, राष्ट्रीय न्यास 1999, NTA एक्ट 1999, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 2001। अध्याय तो कुल अध्याय इसमें जो है वो 41 है। इसमें पिछले साल के पूछे गए प्रश्न जो भी जोड़े गए हैं आप देख सकते हैं। फुल फॉर्म भी है, NEP है 2022, समग्र शिक्षा अध्याय 9 भी इसमें जोड़ा गया है, समावेशी शिक्षा भी इसमें है, कंप्यूटर संरचना ICT भी है। इसी प्रकार से आप राजस्थान सरकार द्वारा जो कल्याण योजना है वो भी इसमें जारी की गई है। मानसिक जो अधिनियम है स्वास्थ्य का वो 1987 वाला भी है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 भी इसमें उन्होंने जोड़ा है। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस बुक्स को उन्होंने बनाया है। आप सभी मित्र इस बुक्स को एक बार अच्छे से पढ़ना, इसमें देखना कि यह आपके लिए एक रामबाण साबित होगी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए। कहते हैं ना कि अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। और इसी को उन्होंने ध्यान रखते हुए इस बुक्स का यहाँ पर आपके सामने अध्याय के बाद हमारी जो समाज कल्याण विभाग है, जिसमें हमारे राजस्थान के अविनाश गहलोत जी मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, इसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री रामदास अटाउले राज्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, और श्री BL वर्मा माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता राजस्थान, जो अपने राजस्थान के अलावा सभी केंद्र से और राजस्थान से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनके जो समाज कल्याण से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उनका भी इनमें समाज कल्याण से डाटा टॉपिक वगैरह इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अब आप देखते हैं कि विशेष शिक्षा का परिचय जो इसमें ऐड किया गया है, ये उसका एक PDF एक फॉर्मूला है, देख सकते हैं। इसमें RCI के रिलेटेड सभी संबंधित विजन, मिशन, उद्देश्य, संस्थाएं, निकाय 2024-25 के दौरान जो गतिविधियां थी, दिव्यांगजन पुनर्वास की 21 प्रकार की श्रेणियां थी, वो भी इसमें जोड़ी गई है। कहने का मतलब उन्होंने ये चीज आपके लिए उन्होंने बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी। उन्होंने इससे पहले भी 2 बुक्स निकाली है। इसके बाद अभी मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं जो आप देखोगे। इसके साथ उन्होंने बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बिहेवियर, मेंटल इलनेस, दिव्यांगता के कारण, फिजिकली डिसेबिलिटी,
2016 की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो भी इसमें डाली गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुदिव्यांगता, जिसमें बहुत प्रकार अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताएं होती है, वो भी इसमें जोड़ी गई है। दिव्यांगता शब्द भी आपको पता है कि पहले विकलांग बोलते थे, लेकिन सरकार ने और आगे जब भारत सरकार के द्वारा इस चीज को बदला गया और उन्होंने विकलांग शब्द को हटा करके वहां पर दिव्यांग शब्द जोड़ा, ताकि किसी को असहज महसूस ना हो। देख सकते हैं ये डाटा है अपने दिव्यांगजनों की संख्या का, जिसमें दिव्यांगता का विवरण है, किस प्रकार से दृष्टिबाधित बालकों का, श्रवण बाधित का, वाक बाधिता का, और इसके अलावा अस्थि बाधित, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता और कोई अन्य विविध दिव्यांगता, इन सबको मिला करके इनका डाटा है। दिव्यांगजन के लिंग और निवास के अनुसार दिव्यांगजन की संख्या भी दर्शाई है। और जनगणना 2011 के अनुसार ये पूरा डाटा दिव्यांगजन का यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये पूरा दिखाया गया है, श्रेणी के हिसाब से दिखाया गया है कि लाख में है, वो डाटा आप देख सकते हैं। विभाग जन इनका जो योजना के अनुसार किस किस प्रकार की योजना का बजट इनको दिया जाता है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें 14 प्रकार की जो योजनाएं और 14 प्रकार की योजनाओं का बजट इन बच्चों को संस्थाओं के द्वारा, ये संस्थाओं के नाम है, उनके द्वारा इनको दिया जाता है अनुदान। दिव्यांगजन शैक्षिक स्तर वो भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। दिव्यांगजन 21 प्रकार की, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगता का इसमें लक्षण, पहचान वो भी बताया गया। देख सकते विशेष शिक्षा के प्रमुख अधिनियम है, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो है पहला आरसीआई एक्ट जो 1992 में प्रदर्शित आया था, 1992 में ये अधिनियम बनाया गया। दूसरा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, तीसरा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, तीसरा चौथा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और पांचवा जो मुख्य अधिनियम है 2017 का वो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और भारत की जो प्रमुख संस्था है वो है आरसीआई 1986 नई दिल्ली और नेशनल ट्रस्ट 1999, वो भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा सीसीपीडी 1998 नई दिल्ली, डीईपीडब्ल्यूडी 2012 नई दिल्ली और एनएचएफडीसी एनडीएफडीसी 1997 फरीदाबाद, ये है। और राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थान जो अपन ने पहले देखा वो तो थी प्रमुख विभाग और अब है संस्थान, DUNIPPD पंडित दीनदयाल जो दिल्ली में है, SVNIRTAR वो है स्वामी विवेकानंद कटक, NILD गतिशील कोलकाता, NIEPVD दृष्टि दिव्यांगजन देहरादून, AJY NISHD अलियावर्जन जंग मुंबई, NIPID बौद्धिक, इसके अलावा NIPAMD बहु दिव्यांगता चेन्नई, ISLRTC सांकेतिक भाषा का दिल्ली, NIMHR मानसिक वाला है सीहोर मध्य प्रदेश। ये आप देख सकते हैं इन सभी का संबंध, संस्थान संबंध, हेडक्वार्टर और किसके लिए बनाई गई है ये सब इसमें दर्शाई गई है। और अगर अपनी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में स्पेशल आरपीएससी का फेवरेट जोन है दिव्यांग विश्वविद्यालय बाय बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय 2022 जयपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय 2023 जोधपुर, ये सब दिखाया गया आप देख सकते हैं। और अभी वर्तमान में राजस्थान का जो विभाग है उसके मंत्री अविनाश गहलोत जी, जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और निदेशालय हेडक्वार्टर इसका जयपुर। ये साथियों जब जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ोगे उस टॉपिक के पीछे प्रश्न आंसर भी, क्वेश्चन आंसर कहने का मतलब वो टॉपिक वाइज दिए गए हैं, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। जो बुक्स बनाई है ये सभी को सोच के और जो फर्स्ट ग्रेड की जो डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक्स को निकाला गया था और काफी लोगों की मांग थी। देखो किसी को पसंद आना और नहीं आना ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत और पर्सनली मुद्दा होता है, किसी को बुक्स पसंद आए या नहीं आए, खरीदना नहीं खरीदना ये सबका अपना अपना पर्सनली एक मामला है। लेकिन इसमें अपने विचार जरूर पेश करिएगा कि आपको ये बुक्स कैसी लगी, आपको कैसा इसको देखकर पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, क्योंकि पहली बार थ्योरी विशेष शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड की जो बुक्स आई है वो हमारे मित्र राकेश लिम्बा जी के द्वारा निकाली गई है, इसको आप जरूर देखें और पढ़ें। ये अंतिम कवर पेज है लिम्बा पब्लिकेशन का, जिसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन इनके द्वारा आप खरीद सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जयपुर के अंदर टोक फाटक में बरकत नगर
जिसके अंदर पायल बुक स्टोर के नाम से हैं और वहाँ पर भी आप इस बुक्स को खरीद सकते हैं। पायल बुक स्टोर पर जाइए, वहाँ विजिट करिए, इस बुक्स को आप खरीदिए। जयपुर में आपको इसके अलावा जयपुर में आपको बड़ी चौपड़ में कहीं पर भी ये बुक्स आपको मिल जाएगी, आप जरूर खरीदिए। साथ में इसका कोड भी दिया गया है और बुक्स की जो प्राइस रखी गई है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अब मैं न्यू बुक्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि राकेश लिम्बा जी की एक और बुक्स आई है जिसको उन्होंने वर्क प्रोसेसिंग के साथ में इस मार्केट में उतारा है और वो बुक्स आपके विषय शिक्षा के लिए ही बनाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। उसका जो खाका बिल्कुल तैयार कर चुके हैं और ये भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित प्राध्यापक विशेष शिक्षा पेपर 2 भाग जिसमें संगीत और समाजशास्त्र दोनों को मिला करके एक बुक्स बनाई है, वो बुक्स भी आपके सामने जल्दी आने वाली है। ये भी हमारे प्रकाशक लिम्बा पब्लिकेशन एसएस पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है और इसके लेखक हमारे लिम्बा जी हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए और विशेष शिक्षा व्याख्याता की बुक्स को आप देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप उसके अच्छे फीडबैक दीजिए। और आप सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप बुक्स को पढ़ करके बताइए कि आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने जब बुक्स लिखी थी उनको इतना ही उनके लिए इतना ही कहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से हैं जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। उन्होंने पूरे मेहनत के साथ में इतना प्रयास करके इस बुक्स को निकाला है और इसी के साथ आप इस बुक्स को पढ़ें, देखें। धन्यवाद।